मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो सिंदूर लगाने से क्या होता है? सिंदूर लगाने से पति का उम्र बढ़ जाता है। तो एक लकीर सिंदूर लगाने से मैया पति का उम्र बढ़ जाता है राम जी का। हाँ, अच्छा। तो हनुमान जी सोचने लगे, जब एक लाइन खींचने से भगवान का उम्र बढ़ता है तो मैं प्रभु के लिए पूरे उम्र को और बढ़ा दूंगा करके हनुमान जी पूरे शरीर में बंधन बुक लिए, पूरे शरीर में लगाया। तब से हनुमान जी का चोला चढ़ाते हैं। आ गए भरी सभा में, हनुमान जी को देखकर सब हंसने लगे। हनुमान जी कहने लगे, सीता मैया बोली, कैसे आ जाते भूत भेष बनाया हनुमान जी, क्या बात है? मैया आपने कहा था एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बोलो राधे राधे। एक चुटकी सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु लंबी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि पूरे शरीर में जब मैं सिंदूर लगाऊंगा तो प्रभु की आयु कितना हो जाएगा। तब माता सीता ने कहा कि धन्य हो हनुमान, जो भगवान राम के इतना बड़ा तुमने कार्य किया है। तो माता जानकी ने हनुमान जी को चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। 7 चिरंजीव, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। एक 8वां है मार्कंडेय ऋषि। हनुमान, विभीषण, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, ये सब 7 चिरंजीव। चिरंजीव मतलब अमर नहीं, चिरंजीव मतलब अजर अमर नहीं होता। जो जन्म ले उसको मरना है, एक दिन निश्चित है। चिरंजीव का मतलब है चीर जीव, मतलब लंबे समय तक जीने वाला। इसमें ध्यान दीजिए, अजर अमर का मतलब केवल परमात्मा नारायण ही अजर अमर है। भगवान भोलेनाथ का भी एक उम्र है, निश्चित है, उनका भी शरीर का त्याग होता है। पार्वती सती जी का भी उम्र निश्चित है, वो भी मरती है। राम जी भी का उम्र निश्चित है, लीला करते और चले जाते। कृष्ण भगवान भी लीला करके चले जाते हैं। ब्रह्मा जी का भी द्वितीय परार्ध का उम्र उसका भी है। ब्रह्मा एक पद है, शिव एक पद है, गणेश एक पद है। ये पद का नाम है, ये किसी विशेष का। जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है ना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जनपद अध्यक्ष, सदस्य, ऐसा ये पद है। क्योंकि ध्यान दीजिए, जब भोलेनाथ और पार्वती का विवाह हुआ तो सबसे पहले क्या किया? गणेश जी का पूजा किया। और जब भोलेनाथ के ही बेटा गणेश है, गणेश कहाँ से पैदा होगा? तो गणेश एक पद है, ब्रह्म भी पद है, और नारायण ही साक्षात भगवान है। नारायण ही सबको सृष्टि करते। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान नारायण से ही संसार का जन्म हुआ है। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा के बेटा हुए सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। और ब्रह्मा जी को जब गुस्सा आएगा तो उसी ब्रह्मा जी के नेत्र से रुद्र भगवान शंकर प्रकट हुए। तो चिरंजीव मतलब होता है लंबे समय तक जीने वाला, अजर अमर नहीं होता। हाँ, तो मैं बात कर रहा था सिंदूर के बात को। तो हनुमान जी पूरे शरीर में लगा कर आए। आप लोग भी भरते हो सिंदूर को, कोई दत्ती बढ़े दे। अब पति होकर चले जाए तो क्या ठिकाना है, खुद दत्ती और साइड में। तो पति का रास्ता कहाँ है? बीचों बीच। लेकिन कल हमने देखा चित्र में या हाल ही में रहा इसे साइड वाला देखे होंगे आप लोग भी। मतलब पति का अब स्थान बीचों बीच नहीं रहकर साइड के बाईपास कर दिया। बाईपास किया, ये कौन सा फैशन चालू हो गया भैया? बाईपास देखना, हम दिखाएंगे आपको। प्रोजेक्टर रहता तो यही दिखा देते। इसलिए माताओं से निवेदन है कि सिंदूर को पूरे यहाँ से यहाँ तक लगाना चाहिए। और विवाह होता है उस दिन सिंदूर दान करते हैं ना, तो सिंदूर देता है एक सिंघोरिया में। तो उसी को सिंदूर को जीवन भर उपयोग करना है। थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, नया सिंदूर लाते हैं उसमें बंधन भरते हैं। लेकिन सब लोग कुमकुम लगाने लगे। विवाह के दिन क्या भरते हैं? बंधन। तो पति देव का स्थान यहाँ से न होकर आजकल कलयुग में साइड में हो गया है। सब चीज का मैचिंग। एक बार चूड़ी पहना जाता है, चूड़ी जब टूट जाती है तब नया पहना जाता है। अब तो लाल रंग का साड़ी है तो लाल रंग का चूड़ी, वो भी कितना? एक एक ठोन। और दोनों हाथ में पहनले। बहुत आश्चर्य बात है,
हम जावन न जब पढ़े पर जिन स्कूल में वहाँ मैडम रहा है, करिया रंग के पहने है साड़ी, तो करिया रंग के चूड़ी पहने है, हाथ करिया रंग के लिपस्टिक लगाए रहा है। ये बता, अब एक हाथ में घड़ी, एक हाथ में चूड़ी, के ठन 4 ठन गिन के तक पति कल्याण होगी नहीं कि नहीं होगी। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर। हम लोग विदेश की संस्कृति में जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता को उसके पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और सनातन धर्म में माता बहनों को मुड़ को ढक कर रखना चाहिए, सिर खुला कभी नहीं रहना चाहिए। ये परंपरा है, अंध परंपरा नहीं है। क्योंकि माँ स्त्री है, वो स्त्री भोजन और भजन पर्दे के पीछे होना चाहिए। स्त्री पर्दे के पीछे, इसलिए भारत भूमि का नियम है, घर से कोई माता, बेटी या स्त्री निकलती है, उसके पीछे घर का एक सदस्य अवश्य जाता है उसकी रक्षा के लिए। लेकिन आजकल कोई ठिकाना नहीं है, सबको छूट है, बेटी भी बेटे से कम नहीं। बात सही है, लेकिन इतने भी अंधे ना हो जाओ कि इतना छूट दे दो कि बाद में सर पकड़ कर रोना पड़े। इतना भी छूट देना अच्छी बात नहीं है। और भोजन भी पर्दे के पीछे ही करना चाहिए, और भजन भी पर्दे के पीछे करना चाहिए। इसलिए पहले यहाँ तक मुड़ को ढकते थे, अब वो भी यहाँ खोपा में लग के ठीक रही तो वो नीचे सरक जाते। आजकल क्या बताए, अब कलयुग का तो ऐसा धर्म हो गया है, कोई लाज शर्म नहीं, किसी प्रकार का कोई लाज शर्म नहीं। अगर कह दो तुम क्या जानो नया नया फैशन को, तुम बुढ़े गंवार हो। पहले के लोग घर में रखते थे, किसको, घर के रखवारी के लिए बबर रखे, कुकुर मत घुस रखे। अब कुकुर रखे, बबा मत घुस रखे। बोलो राधे राधे, रखते कि नहीं। पहले घर के आगे लिखा होता था अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के सामान होता है, इसलिए मेहमान का स्वागत करते थे। अब लिखा रहता है सावधान कुत्ता ढिल्ला है। लिखा रहता है कि नहीं, सावधान कुत्तों से सावधान। ऐसा हमारा ये कलयुग चल रहा है, क्या बताएं। इतने अंध परंपरा में जी रहे। गैया माता को चराने में, गैया माता को घुमाने में लोगों को शर्म आता है, लेकिन कुत्ते को घुमाने में लोग अपने आप को बहुत बड़े बहादुर समझते हैं। देखना सुबह सुबह, अरे गांव के लोग को गंवार कहते, गांव के लोग गंवार नहीं है, शहर के पढ़े लिखे लोग ही गंवार हैं, जो गौ माता को दर दर भटकाते हैं और कुत्ता को ला ला कर बेड में सुलाते हैं। कुत्ता के कारण लड़ाई हो गया था, बताना परिवार, ये मेरा बच्चा है तो तुमने पैदा किया है उसको, कुत्ता को। हाँ, सगे भाई में विवाद हुआ, परिवार की बात है। तो गौ माता को घुमाने में शर्म आता है, और कुत्ते को घुमाने में ऐसा लगता है जैसे हम बहुत बड़े बहादुरी का काम कर रहे हैं। और भगवान किसके लिए आते हैं, गौ के लिए आता है, ब्राह्मण के लिए आता है, साधु संत की रक्षा के लिए आता है। इसलिए गौ माता का रक्षा करना अवश्य है, क्योंकि गौ हमारी माता है, धरती हमारी माता है। अरे पैदा करने वाली माता तो 4-6 महीने 1 साल तक दूध पिलाएगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन गौ माता चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, जीवन भर दूध पिलाते हैं। बोल गौ माता के। और गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए साक्षात गौ माता देवी स्वरूप है। गौ माता के जब कृष्ण जी के ऊपर कोई संकट आता था तो यशोदा मैया पहले गौ माता के मूत्र से स्नान कराते थे, गैया के गोबर से, गैया के दूध से, फिर पूंछ से झाड़ फूंक कर देती। आज भी करके देखना, हम बताए थे ना उस दिन की कितने मंत्र पढ़कर माता यशोदा ने गौ के पूंछ में झाड़ किया, 8 मंत्र पढ़कर, बाल रक्षा कवच कहते हैं उसको। उस मंत्र को पढ़कर बच्चे गौ माता की पूंछ से बच्चे को झाड़ोगे तो कैसा भी नजर दृष्टि होगा वो दूर हो जाता है। इसलिए गौ माता का पालन करना सीखो। आप गौ माता की रक्षा करोगे तो भगवान आपकी रक्षा करेगा। आइए कथा में
आते हैं और वसुदेव जी वहां थे उस मेला में। चराचर जगत के लोग पूरे मेला में आए हैं और मेला में कौन गए? नारद जी। नारद जी को देखकर वसुदेव जी ने पूछा, नारद जी एक बात बताइए, वसुदेव कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पिता है। और नारद जी से पूछ रहे कि जीव को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे 84 लाख के चक्कर से छूट जाए। अभी मनुष्य बनकर आए हम लोग, तो कौन से कर्म हमको करना चाहिए जिससे हमें दोबारा किसी कुकर सुकर या मनुष्य योनि में भटकना न पड़े? कौन सा काम करना चाहिए? क्योंकि जन्म लिए हो तो कोई ना कोई कर्म अवश्य करोगे। और कर्म दो भी प्रकार का होता है, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। मतलब कर्म किए बिना जीव रह नहीं सकते। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है। तो अच्छा कर्म भी करोगे, बुरा कर्म भी करोगे। तो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा कर्म को भोगने के लिए फिर आना पड़ता है, बुरा कर्म करोगे तो बुरा कर्म के लिए भोगने के लिए भी आना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा कर्म करे नारद जी जिसके लिए मनुष्य को इस संसार में आना न पड़े? वसुदेव जी पूछने लगे। नारद जी वो हंसकर बोले, पहले खूब हंसे, फिर संत महात्मा को देखते हुए बोले, देखो वसुदेव जी को चराचर जगत के मालिक भगवान नारायण के पिता बने बैठे हैं, भगवान के ही बाप बने हैं, और इनको यही मालूम नहीं कि जीव को क्या करना चाहिए। अरे गंगा जी में रहने वाले लोग गंगा जी के महत्व को नहीं जानते, क्योंकि जब तक जीव के पास जो कुछ चीज नहीं है तब तक उसके प्रति उसका प्रेम रहता है। जैसे आपके घर में मोटरसाइकिल है, कार नहीं होगा तो आप कार दूसरे के कार को देखोगे तो मेरा पास भी हो जाता। और जिस दिन आपका कार आ गया, आपकी अब कार से प्रेम उठ गया, उससे भी बड़े की सोचने लगोगे। अब बस आ जाए, एरोप्लेन आ जाए, प्राइवेट अपना जेट आ जाए। तो जीव को जब तक जो चीज नहीं मिला रहता है तब तक उसका महत्व को समझता है। जैसे हम लोग गंगा जल पीते हैं, गंगा जल का एक बूंद भी धरती पर गिर जाता है, पैर न पड़े करके पानी से पोछा लगाते नहीं लगाते। लेकिन जो लोग गंगा जी में रहते हैं वो क्या करते हैं? गंगा जी तो रोज का है, सब कर्म गंगा जी में करते हैं। और हमसे पाप हो जाते तो हम लोग कहाँ जाते हैं? गंगा जी जाते हैं। किस लिए? पाप को मिटाने के लिए। और गंगा जी में जो लोग रहते हैं उससे पाप हो जाए तो कहाँ मिटाते हैं? बोले नैमिषारण्य जाते हैं। अब गंगा में रहकर गंगा के महत्व को नहीं जान रहे। ऐसे ही वसुदेव जी भगवान के पिता बने और भगवान के महत्व को नहीं जान रहे। तो वसुदेव जी कहने, नारद जी को अब वसुदेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए। जन्म लेते ही जीव के ऊपर 3 प्रकार का ऋण हो जाता है। ऋण मतलब कर्जा। जन्म लेते जीव के पास 3 प्रकार का ऋण हो जाता है। पहला है पितृ ऋण, दूसरा है देव ऋण, तीसरा है ऋषि ऋण। अब पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण मतलब माता पिता का उपकार। हम इस संसार में कैसे आए? माता पिता के द्वारा ही हम जीव जन्म लेता है। बिना माता पिता के भगवान बस आ सकते, क्योंकि वो जगत पिता है। तो हम माता पिता ने हमें उत्पन्न किया, इस संसार में ला दिया, तो हम माता पिता के कर्जदार हैं। तो इस कर्ज से मुक्ति कब होगी? जब आप शास्त्र की विधि से विवाह करोगे और जब आपका संतान उत्पन्न हो जाएगा तो पितृ ऋण से मुक्ति हो जाती है। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि महात्मा का क्या ऋण है? बोले हमारे ऋषि महात्मा लोग करोड़ों करोड़ों लाखों वर्षों तक समाधि में बैठकर जंगल में घास पत्ते खा खाकर, फल खाकर, भूखे प्यासे रहकर, सर्दी गर्मी बरसात ठंड में रहकर अनेक अनेक ग्रंथ शास्त्र वेद पुराणों को रचना किया है संत महात्मा। तो उनका ऋण है। जैसे अभी कोरोना का बीमारी चल रहा है तो डॉक्टर वैज्ञानिक लोग कितना मदद कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए वैक्सीन बनाने में। 1 साल के बाद बना कि नहीं बना वैक्सीन? और जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे वो भी मर गए उसी चक्कर में। ऐसे ही हमारे संत महात्मा दिन रात
तपस्या करके भूखे प्यासे रहकर वेद शास्त्र पुराण की रचना किया है, तो ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण है। इस ऋण से बचना चाहते हो तो वेद पुराण को पढ़ना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो उनको सुनना चाहिए। माताओं को, स्त्रियों को, और जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, जनेऊ संस्कार, अब आप लोग खुद समझ जाए, स्त्रियों को और जिनको यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता उसको गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए स्त्रियां लोग गायत्री मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। अब ब्राह्मण का बालक भी जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, जनेऊ संस्कार, वो भी गायत्री मंत्र का अधिकारी नहीं है। ये ध्यान देना चाहिए। लेकिन आजकल शास्त्र की बात तो कोई मानता नहीं, बताओगे तो बड़े होशियारी मार रहे हैं, वैसे कहते हैं। तो ऋषि ऋण से बचना चाहते हो तो धर्म शास्त्र को पढ़ना चाहिए। और तीसरा ऋण होता है देव ऋण। देवताओं का क्या ऋण है? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने संसार में मनु शत्रुपा को लाया। मनु शत्रुपा से मानव वंश का चला। किससे चला है? मनु शत्रुपा से। और देवताओं का ऋण है कि नहीं? सूर्य नारायण प्रकाश दे रहा है। और जब हमारे घर में बिजली आती है, हर महीने बिजली का बिल आता है कि नहीं आता? कितना आता है बिजली बिल? 8,000। इनके घर में 8,000 बिजली का बिल आता है। किस लिए? क्योंकि आपके घर को रोशन कर रहा है बिजली का बिल बिजली, इसलिए बिजली वाले बिल भेजते हैं। लेकिन किसी के घर में सूर्य नारायण का बिल आया है क्या? इतने दिन से हम आपको प्रकाश दे रहे भैया, तो 4-5 लाख दे दो करके आया है क्या? फोकट में दे रहे हैं। इंद्रदेव वर्षा करवाता है वरुण से कहकर, मेघों को कहकर। और ये खेत में स्प्रिंकलर लगाओगे दूसरे के घर से मांग कर, तो बोलेगा 2 घंटा चला है भैया 2000 दो। और कभी इंद्रदेव वरुण देव ने मांगा है क्या? हम तुमको पानी देते हैं, पानी में नहाते हो, पीते हो, पैसा दो। किराया में लाए हो एक पंखा, टेंट वाले भैया इनका जोड़ेगा, टेंट वाले भैया। कैसे भैया? सब बात कर क्या है? किराए में लाए है पंखा। पंखा क्या दे रहा है? हवा। और जिसको हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन को, पवन देव फोकट में दे रहे हैं। पवन देव को कुछ दिया हो आज तक? नहीं दिए हो। तो ये देवताओं का ऋण है। तो देवताओं के ऋण से मुक्त होना चाहते हो तो सूर्य नारायण को 1 लोटा जल देना चाहिए। नहा कर 3 लोटा या 1 लोटा जल देना चाहिए। तो और बाकी देवता को क्या करे? अग्नि देव आग उत्पन्न कर रहा है, तो देवता के ऋण से बचना चाहते हो तो यज्ञ कराना चाहिए। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा। लाइट गया है। तो देवता के ऋण से बचना चाहते हो तो यज्ञ कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? यज्ञ। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही है। घर में यज्ञ कराते हो, कथा करवाते हो, तो आहुति डालते हो, साकल्य डालते हो, घी डालते हो, सभी देवी देवताओं का नाम लेकर छोड़ते हो। इससे देव ऋण की मुक्ति होती है। तो नारद जी बताने लगे, वसुदेव जी आप कृष्ण के माता पिता हो, देव की माता है, आप पिता हो। आपने कृष्ण जैसे पुत्र को उत्पन्न कर दिया, पितृ ऋण से आपकी मुक्ति हो गई। और आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, वेद पुराण को बहुत पढ़े हो, इसलिए ऋषि ऋण से भी आपकी मुक्ति हो गई। लेकिन आपने जीवन में अभी तक कोई यज्ञ नहीं किया है, इसलिए यज्ञ कराओ, ऋषि देव ऋण बचा है। ठीक है, तैयार हो गए और वसुदेव जी भगवान कृष्ण की तरफ देखने लगे। भगवान बोले आज्ञा कीजिए पिताजी, अब बस आज्ञा कीजिए, हम यज्ञ कराने को तैयार हैं। तो क्या था, इतने बड़े मेला है, बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ आए हैं,
तो उन्हीं में के संत महात्माओं को ऋतित्व आचार्य सब बनाकर धूमधाम से यज्ञ किया गया। और इस प्रकार 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में रुके। कितने महीने तक? 3 महीने तक सब। अब किसी का घर जाने का मन नहीं हो रहा है। उसके बाद अपने अपने घर चले गए। बोले वृंदावन के हरिलाल की। अब एक दिन द्वारिका में देवकी मैया ने भगवान कृष्ण से कहा, हाथ जोड़कर कहा, बेटा उस दिन कुरुक्षेत्र में गई थी तो बड़े बड़े संत महात्मा आते थे, तुमको प्रणाम करता था। संत महात्मा आया कर और कहता था कि तू भगवान है क्या? तू सच में भगवान है? और एक महात्मा कह रहा था कि तुम्हारे गुरु माता के पुत्र को समुद्र ने निगल लिया था, समुद्र में डूब कर मर गया था, उसको तुमने वापस लाकर गुरु माता को दिया। क्या बेटा ये बात सही है? भगवान बोले बिल्कुल सही है माता। अब तो देवकी मैया रोने लगी और कहने लगे, बेटा तेरी गुरु माता का तो केवल एक पुत्र को समुद्र में मर गया था, समुद्र ने एक पुत्र को निगल गया, लेकिन मेरे तो एक के बाद एक 6 पुत्र हुए, सबको मेरा भाई पापी कंस मार डाला, उससे मुझे मिलवाओगे? बोले जैसे आपकी आज्ञा मैया करके भगवान तुरंत दाऊ जी के साथ रथ में सवार होकर कहाँ चले गए? सूतल लोक के राजा है राजा बलि। बलि ने स्वागत किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, भगवान को कुछ आने का कारण क्या है प्रभु? भगवान बोले कि हमारे जो बड़े भाई है 6, वो आपके पास है, वह हमें सौंप दो। भगवान को 6 बालक सौंप दिया। भगवान के विवाह हो गए, बड़े हो गए, लेकिन वो जो बालक थे उनके भाई, वो ज्यों का त्यों छोटा था, एक दिन का, जन्म लेते ही मार देता था, तो 2, 4, 6 घंटे जी रहे होंगे, तो उतने 6 भाई को दिया। भगवान लेकर आ गए और जैसे देवकी मैया ने देखा, आंखों से आंसू निकलने लगे, दूध की धार बहने लगी। माता देवकी ने 6 पुत्र को लाड प्रेम किया और दूध पिलाया। दूध पीते ही 6 बालक का मुक्त हो गए। देवकी मैया घबरा गई, बेटा ये कहाँ चले गए? भगवान ने कहा, मैया आपने कहा था दर्शन करा दो, तो मैंने दर्शन करा दिया। क्योंकि मैंने आपका दूध पिया है, तो मेरे उच्चिष्ट मतलब मेरे जूठे दूध को मेरे भाइयों ने पिया, तो ये अब कर्म बंधन से मुक्त हो गए। मैया इन्हें जाने दो। भगवान बोले मिलने के लिए कहा था तो मिला दिया। तब माता देवकी प्रसन्न हो गई, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लंबा वाला गावे, लंबा गावे थोड़ा। हरि हरि याद तेरी आए सोहन बन के Thank you.